हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीजेड इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ जो कल बजट पेश हुआ है, आज उसी बजट के सिलसिले में आज हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं राकेश कुमार, जो लीडर है। तो राकेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो राकेश जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि कल जो बजट आया है 2021 का, यस सर, कुछ उस सिलसिले में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। कि पहला प्रश्न मेरा ये है उस बजट के सिलसिले में कि 75 साल वाले उम्र से जो लोग हो जाएंगे, 75 साल की उम्र के बाद वाले को टैक्स नहीं लगेगी। यस सर। ऐसा क्यों? ऐसा जहाँ तक कि मेरा मानना है कि ऐसा इसलिए होता है कि 60 प्लस या 70 या 75 प्लस के जो लोग होते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, और 65 ईयर्स ओल्ड जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें मनी प्रॉब्लम या कुछ समथिंग प्रॉब्लम होती है। जी जी। तो ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पहल किया गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर और इसी को ध्यान में रखते हुए जी जी रूल को लागू किया होगा। जी। तो राकेश कुमार जी, जो 75 साल के उम्र के बाद जो लोग होंगे, उनकी जीने की उम्र ही क्या बचती है? 5 साल, या अब तो मैक्सिमम लोग 80 साल जी रहे हैं। तो ये टैक्स माफ करके सरकार क्या फायदा जताना चाह रही है? मतलब क्या जताना चाह रही है कि ये 5 साल लोग जिएंगे तो टैक्स दे या ना दे, बात तो बराबरी है। तो ये फिर टैक्स जो माफ किया गया, ऐसा क्यों हुआ? ये तो कोई मतलब कंडीशन में बात है ही नहीं। ये देखिए, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि कोई उम्र तो निर्धारित पहले से नहीं आती है कि कितने साल जीना, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर। नहीं राकेश जी, अब मैक्सिमम लोग 80 ही साल जी रहे हैं। ज्यादा मैक्सिमम लोग अगर देखा जाए तो 80 साल ही जीते हैं, या तो उससे कम जी रहे हैं। तो अगर 75 साल की उम्र के बाद आप टैक्स माफ कर रहे हैं, तो कोई बड़ा काम तो आप नहीं कर रहे हैं। ये तो आप उल्लू बना रहे हैं जनता को। देखिए, जनता समझदार है, जनता इस तथ्य को जानते हैं और जनता सारा कुछ समझते हैं कि क्या 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 हो रहा है देश में, और उसे पता भी है कहीं न कहीं कि ये क्यों हो रहा है जी। किंतु मेरा कहना ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 75 वर्ष किया, तो जैसे हर एक नौकरी के लिए 60 वर्ष आयु होती है, उन्हें ऐसा 60 वर्ष के बाद लागू करना चाहिए, तो ये थोड़ा बेटर हो सकता था। किंतु जैसे 75 ईयर से रखे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहस्य छुपा होगा, और जो कि हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अभी तो हम इस तथ्य को ज्यादा नहीं कर सकते, वरना पता भी नहीं है। और जैसे ही ये जो रहस्य है, ये जो रहस्य छुपा हुआ है, हमको तो नहीं लग रहा है ये कोई रहस्य छुपा हुआ। ये तो सिर्फ आदमी को या जनता को सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है मेरे ख्याल से। क्योंकि जब आदमी उतना साल जिएगा नहीं, तो ये टैक्स आप 4 साल 5 साल माफ करके क्या बेनिफिट हो रहा है आपको? ये तो आप सिर्फ जताना चाह रहे कि मैं टैक्स माफ कर दिया, लोग का भलाई कर रहा हूँ। लेकिन अगर सही मुद्दे से देखा जाए, इसका माने ये लगता है कि ये लोग उल्लू बनना चाह रहे हैं, उल्लू बनाया जा रहा है लोग को। नहीं, सरकार को भली बात ही ज्ञात है कि हमारे जनता, हमारे जो नागरिक हैं, सिटीजन है, उन्हें अपना हक, अपना सारा कुछ प्राप्त चाहिए और उसे सारा कुछ जानने और समझने का अधिकार भी है। तो राकेश कुमार जी, अगर टैक्स ही माफ करना था तो आप 50 के बाद ही करते, 50 साल के बाद या 60 साल के बाद। सीधे आप 75 साल के बाद चले गए, जहां पर इंसान आखिरी स्टेज में होता है। आप वहां पर जाके टैक्स माफ कर रहे हैं। ये कैसा आप माफी कर रहे हैं? ये कैसा भलाई कर रहे हैं? देखिए, आपको भली बात ही ज्ञात होगा कि 60 प्लस के बाद जो होते हैं, कुछ लोग रिटायर भी होते हैं और उनके शरीर में इतनी क्षमता होती है कि वो अपने कार्यों को स्वचालित रूप से कर सकते हैं। और जहाँ पे कि 70-75 के बाद जो है, सो उनके बॉडी एनर्जी उतनी साथ नहीं देती जितना चाहिए। तो इस कारण से हमें लगता है कि उस समय पे उन्हें लाभान्वित करने के लिए सरकार ने यह पहल उठाया है। जी। तो अब तो वो भी देखा जा रहा है कि 60 के बाद भी कंडीशन खराब हो जाता है। अब तो लगभग आदमी 60 के बाद ही बीमार पड़ना है। अब तो बीमारी तो पहले ही आ जाती है, 60 तो छोड़ ही दीजिए आप। हाँ, तो अगर 60 के बाद ही, 60 साल के बाद ही अगर माफ कर दिया जाता टैक्स, तो इसमें क्या भला क्या खराबी था? ये थोड़ा, यही मैं आपको पहले भी आपको बताया था कि अगर 60 से जो स्टार्ट जो होती है, सभी गवर्नमेंट
छुट्टी जो होती है सो 60-65 के बाद समाप्त कर दी जाती है। तो ऐसा ही 60 या 65 से स्टार्ट करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, किंतु 75 किया है। ऐसा मैं मानता हूँ कि आने मतलब अभी जो है स्टार्ट नया बजट आया है तो मतलब आपका कहना है कि 60 साल के बाद करना चाहिए था। हाँ, कहना है मेरा ये। ठीक। और जी कुमार राकेश जी, अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा आपसे कि अभी जो सोना चांदी उन्होंने सस्ता किया है कि सोना चांदी सस्ता होगा, आपका इस पर क्या राय है कि अगर सस्ता करने का पीछे क्या वजह है? सस्ता करने का वजह कुछ तो अभी तो नहीं खास दिख रहा, किंतु जहाँ तक मुझे पता है कि अभी जो है सोने और चांदी जो है पूरी दुनिया में लगभग खत्म होने के कगार पे आ गई है जी। और अभी खत्म होने के कगार पे है, तो सोने चांदी की भाव में बहुत तीव्र वृद्धि के साथ अभी चल रहे थे। खत्म होने की कगार पर मत जाइए, ये खत्म होने की कगार पर मत जाइए, जब होगी तब। अभी आपको सस्ता की से कोई बेनिफिट तो नजर हमको आ नहीं रही है, क्योंकि ये सस्ता जो आपकी ये शादी इंसान की जो होती है वो तो या तो बहुत कम ही होती है, तो इसे सस्ता करने का जो फायदा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, सस्ता करने का इसमें तो मतलब फायदा तो कुछ न कुछ होगा ही। जो मध्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको, मैं क्या बोल रहा हूँ, शादी जो होगी इंसान की एक ही बार होती है, एक ही बार शादी होती है, लोग एक ही बार सोना या चांदी खरीदेंगे या बहुत कभी खरीदते हैं, तो ये सस्ता करने का क्या वजह है? आपने महंगा जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको कि मोबाइल फोन और चार्जर आपने महंगा कर दिया, जो चीज को सस्ता करना था वो आपने महंगा कर दिया, जो चीज को महंगा करना था उसको आप सस्ता कर दिया। तो अभी सोना चांदी जो आपने महंगा किया, इस क्या सॉरी महंगा किया मैं बोल रहा हूँ, सस्ता किया, उसकी क्या मतलब कोई तो कंडीशन को दिखाई नहीं दे रहा सस्ता करने की, क्योंकि शादी तो एक बार इंसान होगी और ये चीज सोना चांदी इंसान बहुत कम ही खरीदता है, तो जो चीज आपको खरीदा ज्यादा है आप उसको महंगा कर दिए, जिसकी खरीदारी कम आता उसको सस्ता कर दिए। देखिए, हमें लगता है कि अभी जो है सो इंडिया का अर्थव्यवस्था थोड़ा इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा वीक है, थोड़ा कमजोर है, इसी कारण से किसी चीज को कमजोर होगा तो ये कंडीशन निकालिएगा कि आम जनता मारा जाए। आम जनता मारा नहीं जाए, उनका कहीं न कहीं इसके जरिए भी कोई न कोई कार्य होगा जो नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए अभी। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि जहाँ तक आपका सवाल था कि सोना चांदी सस्ता हुआ तो इससे जनता को क्या लाभ होगी, तो जो हमारे मध्य फैमिली हैं और लोवेस्ट फैमिली हैं, जो जिसे हम लोग पुअर फैमिली से बोलते हैं, जो छोटी छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें तो ये फायदा होगा ही, क्योंकि इसलिए जो कि फायदा होगा, बेशक फायदा होगा, लेकिन फायदा कब तक के लिए होगा ये बताइए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सोना चांदी इंसान बस शादी ही में खरीदता है, ऐसे तो खरीदता नहीं है। अगर ये महंगा भी होता तो किसी तरह चल जाता, मेरा कहने का ये मतलब है। आपने सस्ता करके कितना बड़ा काम कर दिया। देखिए, सस्ता करने का यहाँ पे ही मकसद हो सकता है कि जो गरीब फैमिली से आते हैं उन्हें शायद अपने मैरिज में या अपने डॉटर या सिस्टर या किसी के भी मैरिज में गोल्ड का आजकल देखिएगा तो ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस कारण से एक मिनट राकेश कुमार जी, तो आप ऐसा करो ना, आपकी सरकार ऐसा करे ना कि जो गरीब फैमिली है जिसकी शादी में कुछ जरूरत है तो आप उसको पैसा दो। आप उसकी पैसा से मदद करो। ऐसे में आप कुछ सस्ता कर रहे हैं, ज्यादा सस्ता नहीं हुआ है, कुछ सस्ता हुआ है, मान लो 19 या 20 का फर्क हुआ बस। किंतु एक्चुअल में होता क्या है कि जैसा हम कभी सोचते हैं वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, वो आने वाले समय के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे गोल्ड और सिल्वर जैसे सोना चांदी अभी सस्ता हुए हैं, उसका कभी न कभी इफेक्ट पड़ेगा, और जो लोएस्ट फैमिली है, मिडिल फैमिली है, उन पे इसका प्रभाव कभी न कभी पड़ेगा। और अगर ऐसा ही मतलब सस्ता रहा तो वाकई क्योंकि आजकल आपको भली भांति ज्ञात होगा कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता जिसमें सोने चांदी की वो नहीं होता। हर एक आजकल सोने चांदी को मध्य नजर रखते हुए कहीं पे न कहीं पे इसका ज्यादा उपयोग होने लगा होगा, फिर ही तो इसीलिए तो मतलब ऐसा हमारे नरेंद्र मोदी जी किए हैं। नहीं तो अगर इसमें ऐसा कुछ रहस्य नहीं होता तो फिर इसे बावजह करने की कोई तो जरूरी ही नहीं थी। जी अच्छा कुमार नन्नू जी, बस एक वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर लौट चुके हैं और राकेश कुमार जी, अगला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा
कि अभी यस, मोबाइल और चार्जर जो महंगे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हमारा ये कहना है कि इंडिया ज्यादातर मोबाइल की बैटरी जो है सो इंडिया से बाहर ही से आती है, और जिसे आयात निर्यात में बहुत ही खर्चा होती है, जिसके कारण यह टैक्स जो है सरकार तो को लगाना एक पड़ा। मिनट, एक मिनट राकेश कुमार जी, अगर मोबाइल बैटरी बाहर से आती है तो आप क्यों नहीं ऐसा इंतजाम करते हैं कि खुद आपके घर में बैटरी बनाया जाए? ये महंगा करके आप क्या जताना चाह रहे हैं? हमारे पास उतनी संसाधन अभी भी नहीं है जितना हमें होना चाहिए। जी। इसी कारण से हम दूसरे अभी देशों पे निर्भर हैं, और तो हमें उम्मीद राकेश है कुमार कि जी, अभी जो कंडीशन कोविड-19 को लेकर चल रही थी, आप जानते हैं कि आज के दौर में पढ़ाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, चाहे वो हाँ। गरीब हो या अमीर हो। हाँ, तो मेरे कहने का ये मतलब है राकेश कुमार जी, मोबाइल को तो सस्ता करना चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर तो हर चीज मोबाइल से ही हो रही है। पढ़ाई या कोई भी वर्क अगर की जा रही है, काम की जा रही है, तो मोबाइल से की जा रही है। तो बच्चे हाँ। को जो सुविधा मिल रही थी मोबाइल से, अब जो मोबाइल महंगी हो गई है तो वो क्या खरीद नहीं पाएंगे ना। मिडिल क्लास भी लोग सोचना पड़ेगा, पुअर तो छोड़ ही दीजिए, मिडिल क्लास को भी सोचना पड़ेगा कि मोबाइल खरीदे या ना खरीदे। हाँ, देखिए, मोबाइल तक की जहाँ तक की बात है तो मोबाइल तो हमें दूसरे कंट्री से ही लेना पड़ता है, जैसे श्यामली, ओप्पो, वीवो भी क्या होता है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण वो अपना दाम तेजी गति से बढ़ा रहे हैं, और जिसका प्रभाव अदर स्टेट या अदर कंट्री नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, कंट्री उन लोग बढ़ा रहे हैं, आप क्यों बढ़ाएं? उन लोग अगर गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत कीजिएगा। अगर वहाँ आतंकवाद पैदा हो रहे तो आप भी आतंकवाद पैदा कीजिएगा। ये पहले बताइए। मेरे प्रश्न का जवाब पहले दीजिए राकेश कुमार जी, मेरे प्रश्न का जवाब ये पहले आप दीजिए कि अगर उन लोग आतंकवाद पैदा कर रहे हैं तो आप भी क्या आतंकवाद पैदा कीजिएगा, हाँ या नहीं? देखिए, आतंकवाद वाली बात दूसरी हाँ या हो जाती है। नहीं? मेरा प्रश्न ये था, हाँ या नहीं? नहीं, करारी नहीं। करारी नहीं। तो अगर वो महंगा कर रहे हैं सामान, तो आप क्यों महंगा करेंगे? आप उसको आप वैसा सोचिए कि हम सस्ता करें, जो हमारा बच्चे, जो हमारे लोग, हमारे जनता इसको अच्छे से यूज कर सके, बेनिफिट उठा सके। देखिए, उस तक के जो हम किसी से भी फैसिलिटी लेते हैं, वो फैसिलिटी वहाँ पे जब महंगी होगी तो कदापि उसका कुप्रभाव दूसरे जो फैसिलिटी लेने वाला है उस पे भी पड़ेगा। तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव कोरोना वायरस या कोविड-19 से लेकर दूसरे कंट्री के हर एक देश की अर्थव्यवस्था अभी कमजोर हो गई है। इसी कारण मुझे लगता है कि सरकार को अभी इस चीज को करने का जनाब, इस चीज को महंगा करने से क्या फायदा था? ये तो लोग को और नुकसान हो रहे हैं। जो चीज की ज्यादा जरूरत है, मोबाइल और चार्जर की, आप उसी चीज को महंगा कर दिए। जो बच्चे पढ़ेंगे क्या? देखिए, अभी कोविड-19 है, और धीरे धीरे हमें लगता है कि यह भगवान का शुक्र रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा। फिर तो हमें जितनी मोबाइल की जरूरी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, और अभी कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास चल रही है? अगर किसी बच्चे का मोबाइल खराब हो जाता है और वो मार्केट जाते खरीदने के लिए, पता चलता है वो मोबाइल तो महंगी हो गई है, अब उनके पास उतना पैसा नहीं है, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? या तो सरकार दे दे पैसा, या तो सरकार, आप मोबाइल क्यों नहीं बांटते हैं? मोबाइल बांटना चाहिए ना सरकार को। ऐसा कंडीशन कोविड-19 में जो क्लास ऑनलाइन चल रही थी, आपने एक मोबाइल नहीं बांटा, आपने लैपी तक नहीं बांटा, और आप अचानक बजट पेश करते हैं 2021 का, तो उसमें मोबाइल और चार्जर महंगा कर देते हैं। देखिए, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि यह मोबाइल जो महंगा किया गया है, इसका जितना भी महंगाई का वो पैसा होगा, वो वैक्सीन जो है कोरोना वॉरियर्स के लिए, वैक्सीन के लिए आपकी सरकार दे चुकी है 3500 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए। देखिए, हमारे पास, हमारा इंडिया का पास जो है सो कहीं न कहीं हम दूसरे देश से या ऋण तो नहीं ले सकते, हमें कैसे भी तरह से मैनेज करके अपने कंट्री से ही पैसा लेकर, और हमें अपने देश को एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल कंट्री बनाना है ना। आप टैक्स ले रहे हैं हर चीज पर। मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए या दवा जाते हैं खरीदने के लिए, तो 4 रुपया कुछ पैसा, हम 5 रुपया देते हैं, कुछ पैसा तो जाता है। वो पैसा जुट के करोड़ों रुपया बनाता है, वो टैक्स कहाँ जा रही है? वो टैक्स आप ही के पास स्वचालित रूप से रिटर्न होके आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोदी जी के आने से बहुत ऐसा कार्य हुआ था जो कि
किसान को पहले कुछ ही रुपए मिलते थे, अब जहाँ की आपको पता होगा कि अब 10,000 रुपए करने का वो फैसला लिया गया है। सालाना पहले 6,000 था, अब उसको 10,000 करने का फैसला लिया गया है। तो कहीं न कहीं वो तो लिया गया मजबूरी में। एक मिनट, वो अगर लिया भी गया होगा तो मजबूरी में, क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं कि ये हटाओ हटाओ हटाओ, तो शायद उस ले लिया गया होगा कि किसान को खुश कर दिया जाए। नहीं, किसान को खुश तो किया जाएगा जी, किंतु इसका कदापि ये मतलब तो नहीं है कि अगर हम दूसरे को खुश कर रहे हैं तो अपना जो कंट्रीज है, जो अदर के दूसरे स्टेट से लड़ने, दूसरे कंट्री से लड़ने में अक्षम हो, कदापि उनका ये सोचना नहीं होगा। वो सोच रहे हैं कि हम अपने कंट्रीज में तो मैनेज करके हमें अपने शक्ति, अंदर से शक्ति से नहीं, हमें बाहर के जो शक्ति है उससे लड़ना है, और हमें अंदर में जो है किसी तरह टैक्स हो या जैसे भी हो, हमें अपने जनता को कैसा लड़ना? जब उनके बच्चे, जब हमारे देश के बच्चे एजुकेटेड ही नहीं रहेंगे तो कैसा लड़ना? हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? मोबाइल चार्जर आप महंगा कर दिए, मोबाइल महंगा कर दिए, बच्चे को पढ़ने में सुविधाएं नहीं हो पाएगी, तो आपका मतलब मानना है कि या तो बच्चे पढ़े ही नहीं, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश में जाने ही नहीं, देश की गलत सरकार चुनेंगे और हमारी बात चलते रहेगी। कदापि हमारा ये मानना नहीं है कि जिसके बच्चे पढ़े नहीं। मैं तो महंगा करने का रीजन क्या था? महंगा करने का एक ही रीजन था कि अभी जो जितने भी आपको पहली बात ही ज्ञात होगा कि अभी स्कूल बंद है, सारा कुछ बंद है, जिसका प्रभाव पूरी तरह सारा कारोबार, छोटे छोटे कारोबारी जो थे पूरी तरह ठप हो गई है। तो जिसका उन्हें फिर से इसे रीस्टार्ट करने का या बहुत जैसा लोन है रीस्टार्ट करने का, मैं मान रहा हूँ, रीस्टार्ट करने का ये कौन सा तरीका है कि दूसरों के पेट पर लात मार के रीस्टार्ट कर दिया जाए? देखिए, ये तो फोन गलत है ना। 1 मिनट, देखिए, कोई फोन चार्जर से कोई इतनी भी अफेक्ट नहीं पड़ जाएगी। अफेक्ट पड़ेगी जनाब, अफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि ये चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने सोना चांदी को सस्ता कर दिया, कुछ सस्ता किया, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस शादी में, लेकिन जिस चीज की ज्यादा जरूरत है आपने उसे देना कर दिया। देखिए, मोबाइल का जहाँ तक की बात है, आपको राकेश कुमार जी एक मिनट हमारे साथ, एक मिनट, राकेश कुमार जी हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं। एक और लीडर है कुमार नुन्नू जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कुमार नुन्नू जी, आपसे गुजारिश है कि आप इस सवालों का जवाब दीजिए। जी बेशक जवाब देंगे कि ये जो सरकार की है वो सरासर गलत की है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही है वो ऑनलाइन क्लास चल रही है, हर बच्चे को मोबाइल की जरूरत है, और ऐसे में महंगा करना ये सरासर गलत लगता है। राकेश कुमार जी, आपने सुन ही लिया कि कुमार नुन्नू जी ने क्या कहा, आपका क्या राय है? सर देखिए, मेरा जहाँ तक की मानना है कि यह गलत नहीं है, कहीं न कहीं इसमें कोई रीजन जरूर है, क्योंकि हमारी सरकार जो है तो बिना वजह की कोई कार्य गलत को गलत बोलिए, आप अपनी पार्टी का सपोर्ट मत कीजिए, जहाँ पर गलत है वो गलत बोलिए। देखिए जनाब, जी बोलिए। मेरा मकसद यहाँ पे कोई पार्टी को नीचे या कोई पार्टी को आगे बढ़ाना। राकेश कुमार नुन्नू जी, वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहे आप एबीपी इंडिया न्यूज। ओके।